हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे जिंदाल स्टील लिमिटेड इस स्टॉक्स के बारे में। आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ पे स्टॉक्स में आप मंथली चार्ट पे यहाँ पे देखिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे अगर ये आप देखो तो ये है 2010 का। इसका ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये स्टॉक पूरा रिवर्सल आया था। यहाँ पे इसने एक एम पैटर्न टाइप बना के यहाँ पे बायर एक्टिव हुए। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस स्टॉक्स ने यहाँ पे होल्ड नहीं किया और कंटिन्यूएशन में यहाँ पे देखो, कंटिन्यूएशन में इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो ये ट्रेड होगा इस स्टॉक्स में वो मिस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं, जितना मुझे पता है, वो लोग इस तरीके से कंटिन्यूएशन में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते, या अगर कोई किसी ने ट्रेड की होगी तो वो भी यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी में यहाँ पे उसने अपनी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट की होगी। तो वो लोग, उन लोगों के लिए यहाँ पे अब फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2010 का यहाँ पे हाई लगाने के बाद ऑल टाइम हाई का इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे कितने, मार्च में। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो एक दो और तीन तीन कैंडल यहाँ पे शार्प अपमूव आया। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट जूम कर लेता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जो है इसका ऑल टाइम हाई है अभी के लिए, मतलब ये जून वाली कैंडल का। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे मार्क कर लोगे तो हमें क्या मिलता है, ये जो 5 कैंडल है इस बीच बनी हुई, और ये अब अक्टूबर वाली कैंडल अभी बन रही है। तो ये जो 5 कैंडल है, इन ये कैंडल यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई। यहाँ पे आप देखोगे हर कैंडल पे बायर यहाँ पे वीक बन रही है नीचे से, मतलब यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है। और अब यहाँ पे देखो, जिन भी लोगों ने यहाँ पे अपनी ट्रेड मिस की होगी, वो लोग अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। या जो लोग भी यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी बाई नहीं कर सके थे, वो लोग फिर से यहाँ पे अपनी उनकी क्वांटिटी यहाँ पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे नए बायर आएंगे। दूसरा जो है, यहाँ से जिन जो लोग इस ब्रेकआउट को मिस किया होगा और वो लोग स्टॉक्स को वॉच कर रहे होंगे, वो लोग भी यहाँ पे बाई करेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाई की थी, और वो लोग भी यहाँ पे अब पूरी क्वांटिटी बाई करेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे लॉस में नहीं है, वो लोग प्रॉफिट में ही है, क्योंकि ये स्टॉक नीचे नहीं आया है। तो यहाँ पे एक शार्प मोमेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है वो भर भर के आएंगे, क्योंकि स्टॉक्स में कंडीशन ही ऐसी बनी है। क्योंकि ये जो देखो, यहाँ पे देखो, ये जो 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन है, अब जाके अगर ये जो अब वाली कैंडल बन रही है तो इसका लो, चलो हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। अभी अगर इसी कंडीशन में अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से इस कैंडल ने ऐसे ही कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट दे दिया और ये हमारी वीक हो गई। तो हम इसी वीक का एसएल लगाएंगे, और जो हमारी एंट्री होगी वो यहाँ पे होगी। जैसे ही इसका, मतलब यहाँ पे मैंने जो थंबनेल में लगाया 1101, ये जो हमारा है ये एंट्री पॉइंट है। इसके ऊपर जैसे ही निकले हम बाई करेंगे, ये हमारा एसएल होगा। इसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, तो अब वो ब्रेकआउट कल भी हो सकता है या 2 वीक के बाद भी हो सकता है, या फिर वो ब्रेकआउट नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन बनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर स्टॉक ने ऐसे नीचे आ गया, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो इसका ब्रेकआउट अभी के लिए फेल हो जाएगा, मतलब ये ब्रेकआउट होगा ही नहीं। इसके नीचे ये स्टॉक थोड़ा वीक होगा, फिर यहाँ पे अगर कोई कंडीशन बनी, फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकती है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इस तरीके से अगर ये कैंडल, अक्टूबर की कैंडल कंटिन्यूएशन में इसका हाई ब्रेक करती है, ये जून वाली कैंडल का, तो यहाँ पे एक हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, मतलब 3-4 महीने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हम इसका टारगेट किस तरीके से प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट थोड़ा छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हम रेंज कैलकुलेशन द्वारा ही यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसकी पूरी रेंज कितनी बनी थी, 700
के थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 750 जितनी इसकी रेंज बनी थी। तो अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको मार्क कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा टारगेट होगा। तो अब यहाँ पे जो इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ तो जो हमारा एसएल होगा, अब यहाँ पे थोड़ा मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, आप यहाँ पे चार्ट बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका लो हमने पकड़ लिया, ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारा टारगेट 1:5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैच हो मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि हम यहाँ पे 4 से 5 मंथ के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो ये रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलना ही चाहिए और ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा भी है। तो चलिए, आपने स्टॉक्स को देख लिया। इस तरीके से अगर ये जो यहाँ पे 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। जैसे कि ये कैंडल बनी, इसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूएशन में 2-3 कैंडल बन सकती है। ऐसा इस तरीके से ये ऊपर जा सकता है। तो इस स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो अपनी एनालिसिस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करके वॉच जरूर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहना।